हम सब ब्रह्मांड। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। एक मपनाएं संपेहे धुने शरीरगम, आत्मा को शरीर से पृथक जानकर भोगलित शरीर को कर्मों को धुन डालो। आत्मा और शरीर का भेद कर दो। ये भगवान की साथ ये शब्द लिखे हुए हैं, विधि नहीं बताता कोई कैसे भेद करें, क्या शरीर और आत्मा का भेद है। भेद भी क्या, भगवान सिमंदर स्वामी भगवान ने शुरू से ही भेद विज्ञान करो। जब तक भेद विज्ञान नहीं, साधना की शुरुआत ही नहीं, धर्म की शुरुआत ही नहीं। क्योंकि तुम किसके लिए कर रहे हो? लोग मंत्र तंत्र पूजा पाठ भक्तामर कल्याण मंदिर फलाना, भगवान कहते तो स्वर्ग मिल जाएगा, फिर वापस आओगे। भगवान ने कौन सा पाठ किया था, कौन सा मंत्र किया था? इवन नवकार मंत्र भी तुम ही हो। ये नवकार अरिहंत में कौन है? आत्मा। सिद्ध में कौन है? आत्मा। आचार्य में कौन है? आत्मा। उपाध्याय में कौन है? आत्मा। साधु में कौन है? आत्मा। मुझ में आत्मा, तुम में आत्मा, सब में आत्मा। अब आत्म तत्व इतना विशाल है, उसको छोड़ दिया। बाकी आगे पीछे मेरी परंपरा, तेरी परंपरा, उसकी परंपरा, उसकी परंपरा ला के सारा पंचम काल में ऐसा मिथ्यात्व छाड़ दिया। आत्मा शब्द ही गौण कर दिया। कहते हैं लोग सब आत्मा की बात करते हैं ऐसा वैसा, तो एक आत्मा को जान करके, सुन करके, श्रद्धा करके, प्रतीति करके उसमें एकाग्र हो जाना। ध्यान क्या है? कुछ भी ध्यान नहीं, जीव का जीव में स्थित कर लेना, भाई ध्यान है। जब आत्मा अपने में स्थित हो जाती है, मन बुद्धि इंद्रियां अपने आप गौण हो जाती हैं। जैसे जंगल में शेर आ गया, सब भाग जाएंगे, सब भाग जाएंगे। शेर की कहने की जरूरत, एक धाड़ शेर ने कर दी तो हाथी भी भाग जाएगा, सब भाग जाएंगे। ऐसे आत्मा के बिना हमारा अस्तित्व क्या है? एक व्यक्तित्व, एक अस्तित्व। हम व्यक्तित्व के लिए जिंदगी भर लड़े जा रहे हैं, अस्तित्व की बात ही नहीं करते। अस्तित्व, आत्मा शब्द नहीं है बाबा, आत्मा अस्तित्व है, बीइंग, चेतना। और आत्मा में अष्टगुणों की संपदा है। आत्मा में सुख आत्मा में, शक्ति आत्मा में, ज्ञान आत्मा में, दर्शन आत्मा में। और जैसे जैसे मोह टूटेगा, ये ज्ञान केवल ज्ञान बन जाएगा, दर्शन केवल दर्शन हो जाएगा, और सुख भीतर भरा पड़ा है। शक्ति यही आत्मा 26 देवलोक पार करके एक समय में सिद्धालय चले जाएगी। ये शक्ति किसमें? आत्मा। जब शरीर को छोड़ करके जीव जाता है, मान लीजिए महाविद्य से जाना है, यहाँ से महाविद्य कितनी दूर है, वो जीव कारमन शरीर को लेकर के जहाँ जाना होगा वहाँ चला जाता है। कितनी शक्ति जीव की! 26 देवलोक तक चला जाता है, सिद्धशिला चला जाता है। इतनी शक्ति तो आत्मा की है। तो आत्मा के हमने गौण नहीं कर दिया। इसलिए हमने तो आत्म ध्यान साधना, और कोई ध्यान साधना नहीं, कुछ नहीं। देखना, जानना, पढ़ना, लोग अपने आप खींचे चले जाते हैं। देखो, एगो अहमंसी न में अथी कोई, न व अहमंसी कस्सवी। मैं एक हूँ, मैं अकेला हूँ, न मेरा कोई है, न मैं किसी का हूँ। अभी क्या बचा। और महावीर जिंदगी भर क्या किया? महावीर ने 24 तीर्थंकरों ने क्या किया? 24 तीर्थंकरों में 3 तो चक्रवर्ती थे। कुंथुनाथ, अरानाथ, शांतिनाथ घर बार छोड़ करके मैं एक हूँ, अकेला हूँ, ना मेरा कोई है, ना मैं किसी का हूँ। दूसरों का दुख कोई दूसरा नहीं बांट सकता, किसी का दुख कोई बांट ही नहीं सकता। प्रत्येक प्राणी अकेला जन्म लेता और अकेला मरता है। अकेला आए, अकेला जाओगे। एको स्वयं पच्चनु होई, दुखं कतारमेव अनुजायं कम्मं। मनुष्य अकेला ही अपना दुख भोगता है, ज्ञाति जन मित्र आदि कोई बंटा नहीं सकते। क्योंकि कर्म तो कर्ता का पीछे करता है। जैसा कर्म करोगे, कर्मन शरीर लग जाता है, जन्मों जन्मों तक उसका भुगतान पड़ना पड़ता है। गौसमाल को 99 लाख भाव का कर्म कैसे आके कटा, और कैसे संयोग बना, कैसे वो सोमल ब्राह्मण गया। ये संसार एक व्यवस्थित चल रहा है, हमारे लिए कुछ होता ही नहीं। हमने किया, मैंने किया, कुछ नहीं होता। एक भगवान कहते हैं कर्म सिद्धांत पर विश्वास कर लो। कर्म सिद्धांत, जैन दर्शन कर्म को मानता है। तुमने ही अपना, जो तुम्हें आजकल है, तुम किस परिवार में जन्म लिया,
कुल में जन्म लिया, कौन माता पिता, बहन भाई, तुम्हारे अपने पास जो सुख है दुख है, ये तुम्हारा अपना किया हुआ कर्म है, कोई बदल नहीं। हाँ, तुम बदल सकते हो अपने पुरुषार्थ से, तप से, साधना से, वो कर्म कट जाए। कुछ लोग मंत्र तंत्र का सहारा लेते हैं। भगवान कहते हैं मंत्र तंत्र से सहारा लेकर कर्म दब जाते हैं, वो कर्म कटता नहीं, दब जाता है फिर प्रकट हो जाता है। कोई देवी देवताओं को प्रसन्न करने लग जाते हैं। देवी देवता की शक्ति होती है, वो कर्म को दबा देते पर कर्म को काट नहीं सकते। भगवान जो भी कर्म है उसको स्वीकार कर, और स्वीकार करने की कला ध्यान और कौशल से ऊपर कोई है ही नहीं। और ऐसी ऐसी भगवान की वाणी है। तो मैं जब भी देख रहा हूँ, एक एक सूत्र पढ़ता हूँ ना, तो घंटा घंटा लग जाता है ऐसे। अशुचि भावना, इमं शरीरं अनिच्चं अश्रियं अश्रिय संभवम ऐसास्या वासमिन्नम दुख केशान भाजनम। यह शरीर अनित्य है, अशुचि पूर्ण है, अशुचि पदार्थों से उत्पन्न होता है। इस शरीर की पिंजरे में आत्म पक्षी का वास अस्थिर है। यह देह दुख एवं क्लेश का घर है। जिस देह को हमने इतना ममता की, जन्म से लेकर माँ के गर्भ से बाहर आए, और माँ ने कहा मेरा बेटा, वो कहता मेरा बेटा, पिता बड़े हो गए, माँ ने स्कूल भेज दिया, पढ़ाई कर ली, बाहर चले गए, धन कमा लिया, बंगला बना लिया, कोठी बंगला ले लिए। कब तक? जब तक देह है तो है, देह नहीं, जब तक जीव है। जीव चला गया देह की क्या कीमत है? तो भगवान यही कहते हैं कि देह को खाल समझो, ये खाल है, और शरीर आत्मा भीतर है, उसमें अनंत सुख भरा पड़ा है। जीव को कुछ चाहिए नहीं, अन्न का दाना नहीं चाहिए, पानी की बूंद जीव ने तक पी नहीं, जीव का कोई सगा है ही नहीं। पूरे ब्रह्मांड में जीव अकेला भ्रमण कर रहे हैं हम सब। 4 गति 84 लाख जीवायुनियों में मैंने और आपने अकेले भ्रमण किया। जब जाओगे, जीव चला जाएगा, हजारों लाखों लोग होंगे, और जीव निकल जाता, पता नहीं लगता, क्योंकि निराकार है, वो तो दिखाई नहीं देता किसी को, देह पड़ा रहता है। तो सबसे बड़ी बात है, जीव को जानो, समझो, अनुभूति करो, और सुख भीतर ही प्रकट हो जाता है। ये चौथे आर्य की वाणी पंचमे लुप्त हो गई। पंचमे को बताते ही नहीं, आत्मा की चर्चा करते हैं, आत्मा का प्रवचन करते हैं, आत्मा के ऊपर बहुत बोल देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, पर आत्मा में स्थिर कैसे रहना, सबसे बड़ी बात ये है। आत्मा को जान लिया, मान लिया, श्रद्धा भी कर ली, पर श्रद्धा करके आत्मा में स्थिर क्यों नहीं होता? कारण ये है, सबसे बड़ी जीव आत्मा की भूल, अनादिकाल से हमने सबसे बड़ी भूल की कि जीव ने अपनी शक्ति इस देह को दे दी, शरीर को दे दी। शरीर में क्या क्या है? मन है, बुद्धि है और इंद्रिय है। आत्मा की शक्ति मन ने ले ली, बुद्धि ने ले ली और इंद्रियों ने ले ली। इस कारण एक ही भूल है जीव की, एक ही भूल। इस कारण हम सभी 4 गति 84 लाख जीव योनि में भ्रमण कर रहे हैं। 7 नरकों में भी गए, भगवान के सब गए, अनंत काल बीत गई, अनंत 24 बीत गई, अनंत पुद्गल परिवर्तन हो गया, तो कहाँ कहाँ नहीं गए? ऐसा क्रूर कर्म भी किया। जब भगवान महावीर भी 7वें नरक में चले गए, नरकों में चले गए, राजा श्रेणिक का जीव चला गया, तो हम भी जाके आए। तो इतना क्रूर कर्म किया, ये जीव की भूल, कि जीव अपने को भूल करके मन घुमाता है हमको। मन कहता है यहाँ जाओ, वहाँ करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये स्थान ठीक नहीं, वहाँ खाना खाओ, ये तो करें, और मन घुमाते हम चलते। नहीं, सबसे बड़ी परेशानी लोगों को क्या होती है? मन नहीं लगता। अरे मन ने, तुम ही तो मन को पाला पोसा है, तो लगेगा कैसे मन? धीरे 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 आत्मा का स्वभाव मात्र जानो और देखो, जानो और देखो, देखते 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 मन लगने लग जाता है। बहुत सुन, और 10 दिन में लोग ऐसे पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, और संकल्प कर लिए लोगों ने कि हम तो जिंदगी भर साधना करें, जिंदगी भर साधना करें। नासिक में कई लोग ऐसे हैं कि जब वहाँ ही जाना चाहते हैं, और एक शिविर लेते हैं, अगला अपने आप बुक हो जाता है। किसी को कहते हैं नहीं, शिविर के आगे ना एडवांस करो, मेरी तरफ से अगला, मेरी तरफ से अगला, मेरी तरफ से अगला, अपने आप। यहाँ बैठे हैं हम, किसी को हमने कुछ नहीं कहा, मेरे महीने की बारी लिख दो, मेरी लिख दो, मेरी लिख दो, मेरी लिख दो। जो ऑथेंटिक चीज़ है वो यही है, अपने को जानो, अपने को समझो, अपने में लीन हो जाओ।
और जिसका पुण्य पार में पक्की होती है वो खिंचा अपने आप चला जाता है, किसी को कहने की जरूरत भी नहीं है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक मैं जीवात्मा अकेला, अनंत काल से अकेला। दो तत्व साथ साथ हैं पर दोनों अलग अलग हैं। मैं जीवात्मा इस देह में, देह भिन्न आत्मा भिन्न। जैसे म्यान में तलवार भिन्न, आत्मा भिन्न। दोनों को अलग अलग जानो और अपने आत्मा में स्थित होने का पुरुषार्थ कीजिए। विचार आए तो आने दी, जाए तो जाने दी। तुम विचार नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। वो तुम हो। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। दोनों के गुण धर्म अलग अलग हैं। अपने भीतर शांति का अनुभव करें। मैं जीवात्मा हूँ। मेरे भीतर अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख, अनंत शक्ति। मैं निराकार हूँ। मैं अगुरु लघु स्वभाव वाला हूँ। मेरा वजन नहीं है। शायक संकट अटल अवगाहन, ये मेरा स्वरूप। पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। मेरा कोई भी नहीं, ना मैं किसी का हूँ। ये जीवात्मा अकेला। अपने भीतर अपने को जानो और अपने को देखो। देखो अपने आप को, जानो अपने आप। अपने को जाने बिना मिटे ना भावे संसार। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी पात्र के लिए मंगल की कामना। मैं आत्मा सब में समान आत्मा, मिट्टी में सब द्वेषु, वैरंग मच्छन मैथे नाय। प्रत्येक प्राणी मंगल स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस
सी लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो औजयनंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण पुरण शरण 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रोसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।